टेंशन, टेंशन, टेंशन। हर बंदे को टेंशन है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसे टेंशन ना। तो टेंशन का सुधार कैसे होगा? मैं हल्की सी एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। तो एक बंदा था, उसको बहुत टेंशन था, तो वो महात्मा के पास गया। तो बोला, महात्मा जी मुझे बहुत टेंशन है, थोड़ा सा मुझे उपाय बताओ। महात्मा ने बोला, ऐसा है, बोला इस समय मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम घर जाओ, बोला, और रात को यहीं रहना है, बोला, तो अपना सामान वामान लेकर के आना। ठीक है। वो घर गया, अपना बिस्तर सब जो भी था लेकर के आया। तो महात्मा से आए, प्रणाम करा, तो महात्मा ने बोला सो जाओ, बोला यहीं, यहाँ तो ज़मीन में सोना पड़ेगा, बोला, क्योंकि हम तो सब ज़मीन में ही सोते हैं। तो सो गया फिर ज़मीन में। तो थोड़ी देर बाद, यानी पहले घड़ियाँ कहाँ चलती थी, पहर चलते थे। तो मान के चलो 10 बजे की बात थी। तो उसने बोला, भक्त तुम सो गए? बोला नहीं बाबा, अभी तो नहीं सोया। तो ज़रा सा काम करोगे? वो उसने बोला हाँ। तो बोला हमारे जो ऊँट हैं, बोला ऊँट 100 ऊँट हैं, बोला वो सोए या नहीं सोए, उनको भी देखना ज़रूरी होता है। मैं जाता था, बोला आज आप आ गए हो, तुम जाओ तो जाओगे, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, बोला नहीं नहीं नहीं, बोला मैं जाऊँगा, बोला ऐसी के पास। तो बोला आपको कुछ नहीं करना है, बोला वहाँ देख के आना कि ऊँट सोए या नहीं सोए। अगर नहीं सोए होंगे तो उनकी पीठ में ऐसे हाथ रखना, बोला, और रस्सी को ऐसे ऐसे खींचना, वो सो जाएंगे, बैठ जाएंगे, बोला, खड़े खड़े नींद कहाँ आएगी। तो गया, फिर वो उसने ऐसे देखा तो वहाँ सब खड़े ठहरे। उसने फिर ऐसे पीठ में हाथ रखा, रस्सी ऐसे खींची तो वो बैठ गया तुरंत। बोला ये तो बड़ा आसान तरीका है। ऐसे करते करते उसने 10-12 ऊँटों को बिठा दिया। तो जो 10-12 पहुँच चुका था, तो पहला वाला ऊँट उठ गया, खड़ा हो गया। फिर दौड़ करके गया, फिर उसको बिठाया। फिर उसके बाद 20 तक पहुँचा, तो 20 में कोई एक ऊँट और उड़ गया। तो फिर दौड़ के गया, फिर उसको बिठाया। ऐसे करते 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 करते, कहने का मतलब पूरी रात चले गई और ऊँटों को बिठा नहीं पाया। तो रात भर तो जगा रह गया, सोया ही कहाँ। तो फिर सवेरे आया, महात्मा के पास आया, तो प्रणाम प्रणाम किया। तो महात्मा ने बोला क्या हुआ भक्त, कुछ बताओगे? बोले तुम्हारी तो आंखें भी लाल लग रही है, क्या बात हुई? कुछ बात तो नहीं हुई? नहीं नहीं बाबा, बोला कोई बात नहीं हुई, मतलब ऐसा है कि मैं ऊँटों को बिठाने में ही रह गया, रात भर ऊँट बैठे ही नहीं। बोला मैं तुम्हें टेंशन के बारे में अगर बताता तो तुम्हारे समझ में कुछ भी नहीं आता। अब मैं जब तुम्हें विस्तार पूर्वक जैसे बताया मैंने, तो अब तुम्हारे समझ में कुछ कुछ आया होगा। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन शिला भी है, बोला तुम एक टेंशन लोगे तो दूसरी टेंशन खड़ी हो जाएगी, दूसरी लोगे तीसरी खड़ी हो जाएगी, तीसरी लोगे चौथी खड़ी हो जाएगी। जैसे तुमने 100 ऊँटों को नहीं बिठा पाया, तो इसी प्रकार से तुम अपने टेंशनों को भी नहीं बिठा पाओ। टेंशन तो ज़िंदगी में लगे रहते हैं। अब आज ये टेंशन होगी तो कल दूसरी होगी, परसों तीसरी होगी, फिर ऐसे टेंशन तो आदमी की जीवन शैली चलती रहेगी। बगैर टेंशन का कोई बंधन नहीं है। अब कोई जैसे आपकी नौकरी को ही लेके चलो, अब नौकरी में भी 1000 टेंशन निकलेंगे आपकी। कभी किसी की नौकरी क्या है, एक जगह पे स्थिर रहती है, किसी की नौकरी जो है जगह जगह करना पड़ता है उसको। आज इधर नौकरी करी,
इधर छोड़ दिया, कल उधर करी उधर छोड़ दिया, कल उधर करी उधर छोड़ दिया, तो वो भी तो एक टेंशन ही है। तो ये क्या है, ये ऊपर वाले का प्रसाद समझो, प्रसाद समझ के उसको ग्रहण कर दो। जैसे कथा होती है, कथा कथा करने के बाद फिर आपको क्या मिलता है, आप समझ चुके होंगे। चरणामृत मिलता है, चरणामृत। उस चरणामृत कितना मिलता है, एक कटोरी भर के तो नहीं मिलता ना, एक गिलास भर के तो नहीं मिलता, एक लोटा भर के तो नहीं मिलता। एक लोटे में ही चरणामृत होता है, वो एक चम्मच मिलता है, सिर्फ एक ही चम्मच मिलता है। तो जो बनाया गया है, क्यों बनाया गया है कि एक ही चम्मच क्यों दे रहे हो, उसको भी तो पेट भर के देना चाहिए। तुम भी चरणामृत घर में बना करके एक लोटे में भर करके पी सकते हो? नहीं। जो चरणामृत आपको वो पूरी 7 कथाएं होती हैं, सत्यनारायण की जो कथाएं होती हैं, वो पूरी कथाएं पढ़ने के बाद वो चरणामृत बनता है, तो वो भी सिर्फ एक चम्मच मिलता है। तो ऐसी हमारी जीवन शिला भी है, जीवन शिला हमारी जो चल रही है, तो उसको प्रसाद, ऊपर वाले का प्रसाद समझ के ग्रहण कर लो कि आज मेरे पास ऐसा दिन आया है, तो कल उससे भी अच्छा दिन आएगा। कुछ न कुछ जो ऊपर वाले ने हमें इस तरीके से घुमा रहा है, तो घुमाने वाला भी कौन है, ऊपर वाला ही। उसके हाथ में सुदर्शन चक्र है, क्यों है, तो सुदर्शन चक्र घूमता है। तो इसी प्रकार से हमारी जीवन शिला भी, ये कहने का मतलब है मेरा। तो हर इंसान को ये नहीं सोचना कि चाहिए कि मैं बड़ा हूँ और मैं छोटा है, मैं तो बहुत ही छोटा हूँ। छोटा बड़ा ऊपर वाले के नज़र में सब बराबर है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा। जीवन शिला को चलाने के लिए किस तरीके से चलना चाहिए, तुम ऊपर वाले को मत देखो, ऊपर वाले को मत देखो। क्यों, वो तुम्हारे से सीढ़ी में ज़्यादा है, या उसके बाद 5 मंजिला मकान है, तो और उसके बाद 5 मंजिला मकान है, इसके बाद 5 मंजिला मकान है, तो वो अपने मंजिल को देखता है, यूँ करके देखता है। तो उस देखते क्यों, वो उस बोलता मैंने तो बहुत जोड़ दिया, मैंने तो 5 मंजिला मकान बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया, और वो ऊपर को देखते रहता तो उसकी गर्दन दर्द हो जाती। जब नीचे से ऊपर को देखता तो उसकी गर्दन दर्द हो जाती, लेकिन उसके अंदर एक वो रहता है कि मैंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, वैसा कर दिया। लेकिन कर दिया तो क्या कर, लेके तो नहीं जा सकता ना, रहना तो सब यहीं पर ही है। तो ऐसे ही अपने से नीचे बंदे को देख करके, ऊपर वाले को मत देखो, नीचे वाले को देखो, अपने से नीचे वाली सीढ़ी को देखो कि कौन कैसे रह रहा है, कौन कैसे रह रहा है। तो अपनी जीवन की शिला तुम्हारी आराम से निकलती रहेगी। अगर तुमने ऊपर देखना शुरू कर दिया, तो जीवन शिला को निकलने में परेशानी होगी। क्यों, कि तुम वहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे, वहाँ पर पहुँचना बहुत नामुमकिन है, नहीं पहुँच सकते। तो वहाँ तो पहुँच ही रहे हो ना, जहाँ पर तुम पहुँचे हो वहाँ तक तो तुम पहुँचे ही हो। ऊपर वाले ने तुम्हें जो कुछ दे रखा है, कहने का मतलब मेरा ये है कि तुम उसी में संतुष्ट रहो। तुम्हें 2 रोटी खाने के लिए दे रखा है ना, तो तुम 2 ही रोटी में संतुष्ट हो। मुझे 2 रोटी दे रखी है, तो ऊपर वाले ने बहुत कुछ दे रखा। तो इसी में एक कहानी मेरे को याद आ गई। ऐसा हुआ एक बार कि एक महात्मा थे, महात्मा, तो सुबह से शाम तक वो बैठे रहते थे पेड़ के नीचे। ना उनका घर था, ना द्वार था, ना कुटिया थी, ना कुछ था, ना कुछ था। पेड़ के नीचे बैठे रहते थे और कहते थे, हो ऊपर वाले, हाथ ऊपर करके, तूने मुझे बहुत कुछ दे दिया, बहुत तेरी कृपा ऐसी है वैसी है। तो एक बंदा वहाँ से गुजर जाता है, तो बोलता है कि अरे ये जो है, क्या नाम का है इसका,
महात्मा डेली बोलता है कि मेरे को ये दिया वो दिया, बोलता है, ऐसे बोलता है। बोला इसको क्या दिया, आज तो मैं देखता ही हूँ। तो सुबह वॉकिंग के लिए निकलते हैं, बहुत से निकलते थे, पेड़ के नीचे बैठे रहते थे। तो बोला आज तो मैं देखता ही हूँ। बोला तो देखा तो 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, वही बोलते रहे, वही बोलते रहे। तो वो घर जाने का समय आया तो उसमें फिर एक बंदा आया वहाँ से, गांव से। उसको थोड़ी सी रोटी और सब्जी, थोड़ी सी वो रोटी वहाँ डाल के, उसके जो मिट्टी का बर्तन के महात्मा लोग जो हैं, ये स्टील इन चीज़ों में नहीं खाते हैं, वो तो आप लोगों को पता ही है। वो लोग मिट्टी के बर्तनों में, चाय भी मिट्टी के बर्तन में, मतलब खाना उनका मिट्टी के बर्तन में रहता है। वो लोग इन चीज़ों से परहेज होता है उन लोग। तो उसके बाद जो है उनने रखा, उसने आंखें बंद कर रखी थी। हे ऊपर वाले, तूने मुझको बहुत कुछ दिया करके ऐसे बंद कर रखे। वहाँ से एक कुत्ता आया, वो रोटी पकड़ के चलता बना। अब उनने, वो जो किसान था उसने तो रोटी डाली अपना चलते बना। उसका तो रोज का था, देता था अपना रोटी, जो भी देता था महात्मा को सीधा चल देता था। उसे तो कोई मतलब नहीं था, खाए मत खाए। तो वो कुत्ता लेके चला गया। तो अब महात्मा जब आंखें खोलने के बाद रोटी देखता है तो उसमें रोटी नहीं। अब देखता है सामने तो उसको कुत्ता खा रहा है। तो महात्मा क्या कहता है, देखो, उसके सामने रोटी लेकर के, मतलब रोटी कुत्ता खा रहा है, वो देख रहा है उसको। तो उसके बाद उसके अंदर अंदर से क्या आवाज़ निकलती है, ये आपने देखा कभी, सुना? नहीं सुना होगा। बहुत सी बंदे ऐसे भी हैं, महात्मा लोग, ऐसे ऐसे महात्मा पड़े हैं पृथ्वी के अंदर, उन्हें सभी ज्ञान, सर्वगुण संपन्न हैं। हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो चींटी हैं करके समझो। चींटी है, ऐसा करेंगे तो मसल देंगे, ख़त्म, ज़िंदगी ख़त्म है हमारी। चींटी भी है ना हम तो, चींटी। लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं, तो उसके अंदर के आत्मा से क्या आवाज़ निकलती है, हे ऊपर वाले, तूने मुझे बहुत कुछ दिया, आज तूने मुझे उपवास करने का अवसर प्रदान किया। तो ये मतलब ऊपर वाले से नाराज़ नहीं होना चाहिए, आज तूने मुझे कुछ नहीं दिया। ऊपर वाले से ये प्रार्थना करने, तो आज तूने मुझे उपवास करने का मौका तो दिया। मैं तो खाना खाने में ही पेट भरने के चक्कर में रहता था ज़िंदगी भर, लेकिन उपवास तो कभी करा ही नहीं, तेरा नाम तो कभी लिया ही नहीं। तो इस चीज़ को समझ करके चलना है। तब मैं जो आपको बता रहा था टेंशन के बारे में, तो इंसान के जो टेंशन कभी ख़त्म नहीं होगी। जब तक वो ज़िंदा है उसका टेंशन कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो टेंशन ख़त्म करने के लिए अपने से नीचे इंसान को देखो। उसी हिसाब से ऐसे ऐसे बंदे हैं जिन्हें आज सवेरे रोज़ कुआँ खोद के पानी पीना है। अगर वो दिन में काम नहीं करते हैं तो उन्हें भोजन नहीं मिलता। ऐसे ऐसे बंदे हैं पूरी ज़िंदगी उनने किराए में निकाल करके, बच्चों की शादी किराए में कर दी, सब कुछ किराए में कर दिया। सब किराएदार भी इतने अच्छे हैं, महान आदमी, जो उन्हें ज़िंदगी भर किराए में रहने को दे रहे, वो भी तो महान है। उनसे महान तो मैं किसी को समझता ही नहीं, क्योंकि इतने बड़े महान इंसान पृथ्वी के अंदर हैं। पृथ्वी के अंदर ही इतने बड़े महान महान इंसान हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि तुम्हें जो कुछ ऊपर वाले ने दिया है उसे प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लो, चरणामृत समझ के पेट में डाल दो, वो तुम्हारी संतुष्टि का
टेंशन मत लो। टेंशन के पीछे पड़ोगे तो एक टेंशन की दूसरी टेंशन, दूसरी टेंशन, टेंशन मत लो। जो तुम्हारे जीवन में जितनी भी परेशानियां आ रही हैं, वो भी उसी की देन है। वो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। समय से पहले भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है, कहते हैं। जिसमें जिसको जो कुछ मिलना होगा वो मिल जाता है, और जिसमें जिससे जो चीज़ छीननी होगी वो भी छीन जाएगी। क्यों? कुछ करनी, कुछ करतूत, कुछ पूर्व जन्म के भाग। जम्बू बोले ये गद भाई, तू क्या बोले काग। मतलब जो हमारे पूर्व जन्म में हमें पता नहीं चलता है। जब हम पृथ्वी में आते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि हमारे पिछले जन्म में क्या हुआ। एक कहानी मैंने आपको एक बार सुनाई थी, ये भी बहुत लंबी कहानी है। कि मैंने एक बार, अब ऐसा है कि एक कहानी हम आपको सुना रहे हैं, फिर उसको डबल से उसी में दूसरी कहानी, उसमें भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज जो मैं आपको टेंशन के ही बारे में बोल रहा हूँ, मैं यही बताने, दूसरी बात आज मैं बता नहीं रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि टेंशन नहीं लेने का। जीवन में जो है, आप लोग जीवन को जिस तरीके से आपकी कार्यशीला चल रही है, किसी का ऑफिस का काम है, किसी का दफ्तर का काम है, किसी का कहीं, किसी का कहीं, किसी को लेबरी में भी जाना पड़ता है, लेबरी में भी जा रहे, कोई सब्जी वब्जी का ठेला वेला लगा है, कोई कुछ कर रहे, कोई कुछ कर रहे, कोई ऐसे बंदे भी हैं जो दुकानों में काम कर रहे हैं, ऐसे बंदे भी। बंदे मतलब हर इंसान की अलग अलग कार्य ऊपर वाले ने दे रखा है। तो उसी कार्य को आप भगवान के ऊपर छोड़ दो। जो कुछ तूने दिया, बहुत कुछ दे दिया, जितनी हमें उम्मीद ही नहीं थी कि हमको ये चीज़ मिल जाएगी करके, तो उससे भी ज़्यादा तुमने दे दिया। हमें ऐसी उम्मीद ही नहीं थी कि आपने हमें इतनी चीज़ में हमें मिल जाएगी करके, उससे भी ज़्यादा आपने हमें दे दी। तो इस तरीके से चलना है। अब उस टेंशन के पीछे नहीं चलना है। टेंशन तो ज़िंदगी में लगे रही। टेंशन किसको नहीं थी। रामचंद्र जी ने अवतार लिया हर किसी को पता है। तो उनको फिर 14 साल का वनवास जाना, उनको टेंशन नहीं हुई। सीता ने कहा मैं भी साथ में चलोगी, उसको भी टेंशन। लक्ष्मण ने कहा मुझे भी साथ में ले चलो, वो एक टेंशन। अकेला आदमी तो कुछ भी कर लेगा, लेकिन क्या है कि अब उन दोनों ने बोला हम भी चल रहे हैं, तो वो टेंशन ही तो हुई। अरे मैं तो अकेला था, कुछ भी करके कैसे कर लेता, अब ये दोनों ये भी साथ में लग रहे हैं, इनको भी ले जाना पड़ेगा। तो फिर वो नदी पार गए। केवट को भी टेंशन हो गई, अरे भगवान रामचंद्र जी आए हैं, अब इनसे मैं क्या कहूँ, कैसे पैसे लूँ, और पैसे भी नहीं ले सकता मैं, एक टेंशन उसको। तो ये जीवनशीला जो है, अब सबरी को टेंशन था कि रामचंद्र जी मेरे कुटिया पे कब आएंगे क्या। तो रामचंद्र जी इनकी कुटिया में चले गए। तो हर किसी को टेंशन है। महाभारत में कम टेंशन हुई। द्रौपदी की चीर हरण हुआ, उसमें कम टेंशन हुआ। जिनने 5 भाई पांडव इतने शक्तिशाली थे, जिन्होंने 100 कौरवों को ख़त्म कर दिया, उनके बराबर शक्तिशाली कौन था। लेकिन उनको भी टेंशन थी। उनका सर झुक गया। काय से झुका? दो ही चीज़ तो यहाँ खराब होती है, जुआ और वो। ये 2 चीज़ें जीवनशीला में बहुत हिसाब से चलना पड़ता है, बहुत हिसाब से करना पड़ता है। अगर तुमने जुआ खेलना शुरू कर दिया तो अच्छे से अच्छा अमीर
सड़क पर आ गया पता नहीं चले। जहाँ तुमने शराब पीना शुरू कर दिया तो समझ लो उसकी जो गृहस्थी आश्रम है उसमें दरारें पड़ने शुरू हो जाएंगी। दरार हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी। वो कमा रहा है लेकिन क्या है, गमा भी तो रहा है। जितना कमा रहा है उतना ही गमा रहा है। तो कहाँ से उसकी गृहस्थी चलेगी? घर में कलेशें होंगी, दुनिया भर की है। तो ये जुआ ऐसी चीज़ है कि महाभारत में पांडवों को उनने सर उठने नहीं दिया, सर झुका के रहे। भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु जिनकी थी उनको भी सर झुकाना पड़ा। वो वक्त ऐसा आया कि उसमें उन्हें भी सर झुकाना पड़ा। तो ये जुआ ऐसी चीज़ है, इसमें सभी को सर झुकाना पड़ता है। वक्त इतना ख़राब चीज़ है, वक्त के आगे किसी की चली नहीं है आजकल। तो जो इन चीज़ों से देखो, जो इन चीज़ों से मुक्त हो गया, इन चीज़ों से जुआ, शराब, बीड़ी, सिगरेट, ये सो बहुत से वो भी करते हैं। तो इन चीज़ों से जो मुक्त हो गया उसको मैं महान कहता हूँ। हथौड़ा पत्थर में मारो और पत्थर टूट जाए, उसको मंदिर में रख दिया तो उसे मैं भगवान कहता हूँ। अरे मैं कह रहा था कि जीवन में इस तरीके से रहो जिस तरीके से 32 जातों के बीच में जीव रहती है, और टच में सभी के रहो लेकिन दब के किसी से मत रहो। ये कह रहा था। प्यार का नगमा है मौजूद